अब हम अपनी थर्मल एक्सपेंशन की सेकंड वाली डेरिवेशन की तरफ आ रहे हैं, जो कि है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में यकीनन वॉल्यूम की बात होगी, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस तीनों चीज़ों का जिक्र होगा। तो हम अभी तो सिर्फ वॉल्यूम को सिंबल एक वॉल्यूम ले लेते हैं, यानी कि सेकंड पे अगर हमसे पूछते हैं कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि ये बनेगा डेल्टा वी इज़ इक्वल्स टू बीटा वी डेल्टा टी। अगर आप गौर दें तो ये सेम ही है, डेल्टा एल की जगह डेल्टा वी है, अल्फ़ा की जगह यहाँ दूसरा बीटा है, ये L1 की जगह वी है और डेल्टा टी तो डेल्टा टी ही है। अब मुझे यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेल्टा टी क्या है। यहाँ मैंने उस वक्त गलती से बोल दिया था लेंथ, ये लेंथ नहीं, ये टेम्परेचर है। वैसे भी टी से टेम्परेचर ही आता है, तो यहाँ पे भी ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है और ये डिफरेंस इन वॉल्यूम है। तो इसके लिए अब हम बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 1 किलो दूध है और वो देगची आपकी 3 kg तक का स्पेस लेती है, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, जो इनिशियल वॉल्यूम 1 किलो दूध है तो वो जब फैलेगा तो वो उसी हिसाब से उस देगची में फैलेगा। लेकिन अगर 3 किलो के स्पेस की देगची में आपने 2.5 किलो दूध रखा, तो जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो जल्दी उबल जाएगा, यानी ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो वो ज़्यादा एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी उसमें ज़्यादा होगा। इसका मतलब है डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम, और इसी तरह डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर एज वेल, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर आपने चूल्हा आधा रखा हुआ है तो देर में दूध बॉयल होता होगा, और चूल्हा फुल कर देते होंगे तो जल्दी बॉयल हो जाता होगा। यानी बॉयल का मतलब है वॉल्यूम में इजाफा होना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अब अगर हम इन दोनों को सम अप करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी, राइट। अब ये जो वी डेल्टा टी है, अगेन ये प्रोपोर्शनैलिटी का निशान है, इसको हम हटाएंगे और एक कोई सा कांस्टेंट देंगे। कांस्टेंट देने के बाद वही वी डेल्टा टी होगा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा वी ही रहेगा, यानी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वी डेल्टा टी। ये जो कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फ़ा हमने अपने लेंथ के उसको दिया था, तो इसलिए अब हम यहाँ अल्फ़ा नहीं देंगे बल्कि हम यहाँ दे देंगे बीटा। तो बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू बीटा वॉल्यूम डेल्टा टी के। तो ये तो हमारे पास बन गई इक्वेशन, लेकिन जो है ये समटाइम्स इस तरह से भी आती है कि हमें बीटा का रिलेशन बताना होता है, तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप बढ़ेगा सिर्फ। ये वी और डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वहाँ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे, यानी बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। ये बहुत ही छोटी सी है, और अमूमन जो आती है वो आती है बीटा इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा इज़ इक्वल बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा करके आती है। तो वो अभी हम इसके बात करेंगे, और उसके लिए ये दोनों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा अल्फ़ा क्या है और ये नहीं पता होगा बीटा क्या है, तो आप इसका रिलेशन आपस में नहीं शो कर सकते। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आपको मैंने बता दिया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन भी। अब इन दोनों का रिलेशन हम इसके बात करेंगे।